हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टडी स्पार्क। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉक पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3। ये सब कुछ अपलोडेड है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है स्टडी स्पार्क। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्टल सर्कुलेशन, यानी कि फ्रॉग में किस टाइप से पोर्टल सर्कुलेशन होता है। अब पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन होता है कि ये जो होता है, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं वेनस कनेक्शन होता है। ये क्या होता है? ये एक वेनस कनेक्शन होता है बिटवीन द टू ऑर्गन्स। कनेक्शन बिटवीन, ये बिटवीन का साइन है, बिटवीन टू ऑर्गन्स, बिटवीन टू ऑर्गन्स, ठीक है, टू ऑर्गन्स। और इस सर्कुलेशन में हम पोर्टल सर्कुलेशन फ्रॉग का देख रहे हैं, इसमें दो होते हैं। एक होता है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और एक होता है हमारा रीनल पोर्टल सर्कुलेशन या रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो दो फ्रॉग में हमें ये दो पढ़ने हैं। अब इसका नाम कैसे डिफाइन हुआ? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्यों नाम पड़ा, इसका रीजन जानते हैं। इसका जो नेम होता है, नेम इज डिटरमाइन बाय सेकेंड ऑर्गन, ठीक है। सेकेंड ऑर्गन के बेसिस पे क्या है, इसका नाम डिटरमाइन किया गया है। जैसे कि हम फ्रॉग में दो सिस्टम पढ़ने वाले हैं, दो पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हिपैटिक वर्ड जो होता है, ये आपने कहीं सुना होगा। हिपैटिक वर्ड रिलेटेड टू द क्या, हिपैटिक वर्ड रिलेटेड टू द लीवर, ठीक है। ऐसे हिपैटिक आर्टरी होती है, यानी कि लीवर की आर्टरी। हिपैटिक वेन यानी लीवर की वेन, ठीक है, तो लीवर से रिलेटेड होता है। और सेकंड हम जो पोर्टल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कौन सा? रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम। ये रीनल वर्ड भी आपने सुना होगा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल वर्ड जो होता है वो रिलेटेड टू द किडनी, ठीक है। सो दिस इज द किडनी, ओके, रिलेटेड टू द किडनी। तो ये जो होगा, अभी मैंने आपको बताया पोर्टल सर्कुलेशन। अब पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन एक वेनस कनेक्शन होता है। जैसे कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, उसमें हमारी आर्टरीज और वेन्स दोनों होती है। बट इन पोर्टल सर्कुलेशन हमारे पास केवल वेन्स होती हैं। ये एक वेनस कनेक्शन होता है। किस किस के बीच में होता है? तो अपने ही बॉडी के किसी दो ऑर्गन्स के बीच में ये कनेक्शन होता है। अब इसका नेम कैसे डिटरमाइन किया जाता है? इसका नेम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ऑर्गन, कि सेकंड ऑर्गन क्या है, उसके नाम से रिलेट करके इसका नेम रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, अब हमें ऑटोमेटिक ही पता लग गया कि इसका सेकंड ऑर्गन क्या होगा, लीवर। तभी तो इसका नेम जो है वो लीवर से रिलेट करके रखा गया है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और इसका जो सेकंड ऑर्गन है वो किडनी होगा, तभी तो रीनल पोर्टल सिस्टम। अब सेकंड ऑर्गन तो दोनों के पता लग गए। अब ये कनेक्शन था दो ऑर्गन्स के बीच में। इन दोनों का एक एक ऑर्गन तो पता लग गया कि इसका एक लीवर है, इसका एक किडनी है। सेकंड इसका क्या ऑर्गन होता है? इसका सेकंड ऑर्गन होता है, मतलब ये सेकंड होता है, बट इसका जो दो होते हैं ना, तो एक पता लग गया, दूसरा क्या होता है हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें होता है इंटेस्टाइन और इसमें होता है लोअर बॉडी पार्ट्स। फ्रॉग के जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे एक वेन निकलती है। वेन, इसकी जो वेन होती है इसको बोलते हैं रीनल वेन, ठीक है। रीनल वेन जो होती है वो किडनी की तरफ ब्लड को लेकर जाती है। तो इसका लोअर पार्ट से किडनी की तरफ जो ब्लड लेके जाएगा तो उसको बोलते हैं रीनल वेन। और इंटेस्टाइन से लीवर तक जो लेके जाता है उसे बोलते हैं हिपैटिक वेन, ठीक है। चलिए अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। ये जो है थोड़ा बेसिक बता दिया, अब इसको डिटेल में हम कवर करेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके कवर करते हैं। अब एक और चीज मुझे जो बतानी थी कि जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है ये स्टार्ट्स होता है कैपिलरी से, स्टार्ट्स विद कैपिलरी, यानी कैपिलरी से स्टार्ट होता है और एंड भी कहाँ करता है? कैपिलरी पर ही एंड करता है, ठीक है। स्टार्ट, अब यही तो है, हमारा ब्लड टिश्यू को या ऑर्गन को कैसे ऑक्सीजन देता है? ब्लड से देता है। और ब्लड की सबसे छोटी यूनिट
कि ब्लड सबसे छोटी यूनिट किस में से ट्रेवल करता है, कैपिलरीज में, उसमें ही डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाता है ना। तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन अगर टिश्यू में करवाना है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में लेनी है तो सबसे छोटी यूनिट में ही जाएगी, यानी कैपिलरी के थ्रू ही डिफ्यूजन हो पाएगा, उसी की मेम्ब्रेन सबसे छोटी होती है। तो अभी ये ब्लड कहाँ जा रहा है, दो ऑर्गन्स के बीच में जा रहा है ना, तभी तो कैपिलरी से स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले वाले ऑर्गन को ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कराएगा तो उसमें भी क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अब जब ये ब्लड दूसरे ऑर्गन पे पहुंचेगा उधर भी कैपिलरी प्रेजेंट है ताकि उधर भी डिफ्यूजन हो सके। तो समझ गए ना, तभी तो हो पाएगा ना। तो स्टार्ट्स विद कैपिलरी, यानी कैपिलरी से ही स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विद कैपिलरी, ये एंड है यानी और, एंड्स मतलब खत्म, ठीक है। तो एंड्स विद कैपिलरी, ठीक है, एंड्स विद कैपिलरी। ओके, समझ आया? ओके मैम, समझ आ गया। अब पहला जो पोर्टल सिस्टम है दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक वर्ड मैंने क्या बताया था, हिपैटिक वर्ड रिलेटेड टू द लीवर, है ना, लीवर। सपोज दिस इज द लीवर ऑफ आवर फ्रॉग, दिस इज द लीवर ऑफ आवर फ्रॉग। 3 लोब होते हैं ना, तो ये 3 लोब का हमारा क्या हुआ, लीवर हुआ फ्रॉग का, ठीक है। दिस इज द लीवर, ठीक है। अब सबसे पहले अगर ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ट्रेवल करके आर्टरी के थ्रू, तो ये क्या है, आर्टरी। अब मैंने बोला 2 ऑर्गन्स के बीच में है, तो अब ये एक ऑर्गन आ गया। अगर इस ऑर्गन से ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन करना पड़ेगा तो यहाँ पे तो कैपिलरी आनी चाहिए ना, तो इधर क्या होगा, कैपिलर। अब देखो स्टार्ट हो गया कैपिलरी से, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इधर आया कैपिलरी में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैपिलरीज आ गई, स्टार्ट हो गया कैपिलरी से। अब 2 ऑर्गन के बीच में होता है, सेकेंड ऑर्गन इज द हमारा क्या, इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन, दिस इज आवर इंटेस्टाइन, ओके, इंटेस्टाइन। अच्छा, यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्गन था ना, तो ब्लड जो है ना, एक मिनट, यहां से आएगा, है ना, वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर, तो ये है आर्टरी, फर्स्ट ऑर्गन तो ये हुआ ना, वो तो सेकंड ऑर्गन था ना, इसी के बेस पे तो हमारा नेम आया था कि सेकंड ऑर्गन के बेस, तो यहाँ बाद में जाएगा ब्लड, है ना, सेकंड ऑर्गन है ये, फर्स्ट ऑर्गन तो यहाँ, यानी इसमें पहले आएगा ब्लड। तो ये है आर्टरी, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, और यहाँ से कैपिलरी में ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई आर्टरी, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ कैपिलरी से, और देखो एंड भी हो रहा है कैपिलरी से, ठीक है, क्योंकि इधर भी डिफ्यूजन होना है तो कैपिलरी प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन इजिली पॉसिबल हो पाएगा। तो आर्टरी आई, आर्टरी कैपिलरीज में ब्रेक हो गई, ठीक है, यहाँ से ब्लड गया, इंटेस्टाइन में डिफ्यूजन हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, अभी कैपिलरी में, अब मैंने बोला ये वेनस कनेक्शन था, कौन सा कनेक्शन था, ये वेनस कनेक्शन था, यानी कि वेन्स का कनेक्शन था। तो यहाँ पर जब ये कैपिलरी है, अब ये वेन्स में ब्रेक होगी, किसमें ब्रेक होगी, ये वेन्स में ब्रेक। इस वेन को कहते हैं, जो इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में प्रेजेंट होती है, इस वेन का नाम होता है हिपैटिक पोर्टल वेन, क्योंकि ये पोर्टल सिस्टम है इसलिए हिपैटिक पोर्टल वेन। सिंपल है, वेन ही है, बट इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसे बोला हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। हमने एक बेसिक, अगर आपने कभी क्लास में सुना होगा कि जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलेशन होता है, वो कैसे होता है, आर्टरी से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, वो कैपिलरीज में ब्रेक होता है, अगर वो क्लोज टाइप का है तो हमारा फ्लो, तो हमारा जो फ्रॉग होता है वो क्लोज टाइप का ही रखता है सिस्टम, इसीलिए आर्टरी थी, ब्रेक हुई कैपिलरी में, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, वेन आता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। मैं अब एक कंफ्यूजन यहाँ आती है कि यहाँ से आर्टरी आई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ डिफ्यूजन हुआ, फिर यहाँ हेपेटिक पोर्टल वेन है, तो ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ये लीवर के पास क्या, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, पूरा डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, तो यहाँ पर भी क्या होती है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन होती है। अब ये लीवर के पास गया, लीवर में भी कैपिलरी के थ्रू डिफ्यूजन हुआ, अब ये जो है ये वापस जो है ये वेन में ही, इसको भी क्या बोलते हैं, वेन, ठीक है, इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, क्योंकि पोर्टल सिस्टम के बीच में थी, इसको बोलेंगे हिपैटिक वेन ओनली, क्योंकि ये लीवर से निकल रही है, ठीक है, एग्जिट कर रही है, तो हिपैटिक वेन रिलेटेड तो इसी से है ना, तो हिपैटिक वेन भी। अब इसको थोड़ा सा मैं और समझा देती हूँ, मुझे पता थोड़ा सा बीच में यहाँ मैंने गलत बना दिया था ना, तो कंफ्यूजन हो गई है ना। तो
पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? पोर्टल सर्कुलेशन फ्रॉग में होता है। ये क्या होता है? तो ये वेनस कनेक्शन होता है बिटवीन द टू ऑर्गन्स। ठीक है, स्टार्ट होता है कैपिलरीज से, एंड होता है कैपिलरी से। क्यों स्टार्ट होता है कैपिलरी? क्योंकि ऑर्गन को ब्लड जाना है, ऑर्गन तभी डिफ्यूजन हो पाएगा जब वो कैपिलरी प्रेजेंट होगी। तो स्टार्ट्स विद कैपिलरी, एंड्स विद कैपिलरी। ओके, ये डन हुआ। फिर अब इसके बाद हमारे पास दो जो है फ्रॉग में होते हैं, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और एक रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक वर्ड जो इनका पोर्टल सिस्टम का जो नेम है वो ड्राइव होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ऑर्गन, कि सेकंड ऑर्गन क्या है उस बेसिस पे ड्राइव होता है। सेकंड ऑर्गन मींस कि ब्लड दूसरी बार कहाँ जा रहा है? पहली बार तो इसमें गया, उसके बाद इसमें गया ना, यानी पहले फर्स्ट ये ऑर्गन हुआ, सेकंड ये ऑर्गन हुआ, तो सेकंड ऑर्गन के बेसिस पे इसका नेम है। सेकंड ऑर्गन क्या है? लीवर। तो इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या हुआ? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम डिटेल्ड डिफाइन करते हैं कि दिस इज द आर्टरी। आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आती है ना। हमने बेसिक 8-9 क्लास में पढ़ा है, आर्टरी होती है, उसके बाद कैपिलरी होती है, देन वेन होती है ना। तो वही है। हाँ, तो मैं बता रही थी ये आर्टरी है। आर्टरी ब्लड लेके आती है और जब ये ऑर्गन को ब्लड देती है तो कैपिलरीज से ही तो देगी ना, सबसे छोटी यूनिट से। अब यहाँ डिफ्यूजन हुआ, स्टार्ट हो गई कैपिलरीज से, एंड भी करेगा कैपिलरी पे, तो कैपिलरीज थी, यहाँ से डिफ्यूजन हुआ। अब ये थोड़ा सा ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला हिपैटिक पोर्टल वेन। अब ये पोर्टल सिस्टम के बीच में है, इसीलिए इसको बोला हिपैटिक पोर्टल वेन। और जब ये इसने इसको ब्लड दे दिया हिपैटिक पोर्टल, अब ये यहाँ पे भी कैपिलरी, क्योंकि ये भी तो ऑर्गन है, इसको भी ब्लड चाहिए, तो इधर भी कैपिलरी आ जाती है। फिर कैपिलरी से जो है वो क्या वेन बन जाती है। ठीक है, वही तो था आर्टरी कैपिलरी वेन, तो ये कैपिलरी से वेन बन गई। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये जो है थोड़ा सा स्पेशल है, दो ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, स्टार्ट होता है कैपिलरी से, एंड होता है कैपिलरी से। ठीक है, तो ये आई होप सो अब थोड़ा सा जो है वो समझ में। अब यही चीज आप दूसरे के लिए भी ऐसे ही समझ सकते हैं ना। तो यहाँ से ये मिटा दीजिए, रब कर दीजिए, और यहाँ फर्स्ट ऑर्गन क्या हो जाएगा? हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स, और यहाँ लीवर की जगह सेकंड ऑर्गन क्या हो जाएगा? हमारा क्या? किडनी। ठीक है, तो इसको बना देते हैं। 1 मिनट, हमारा ना मार्कर नीचे गिर गया। ओके, यहाँ पर लोअर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट्स थे, और यहाँ हमारा सेकंड ऑर्गन जो था वो हमारा क्या था? बताओ बताओ बताओ। हमारा सेकंड ऑर्गन था हमारी किडनी। ठीक है, किडनी। ओके, तो और इस सिस्टम का नाम क्या था? इस सिस्टम का नाम था रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल वर रिलेटेड टू द किडनी। ओके, किडनी। ओके मैम, अब इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, आर्टरी ब्लड लेकर आ रही थी। अब बॉडी पार्ट्स में कैसे ब्लड जाएगा? डिफ्यूजन कैसे होगा? कैपिलरी के थ्रू डिफ्यूजन होगा। तो स्टार्ट हो गया किससे? कैपिलरी के थ्रू स्टार्ट हो गया है। अब कैपिलरीज के थ्रू स्टार्ट हो गया है, अब यहाँ पर डिफ्यूजन हो गया है। अब यहाँ से ये ब्लड जाएगा हमारी वेन के पास, आर्टरी कैपिलरी वेन। ठीक है, वेन के पास जाएगा, यहाँ भी थोड़ा ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस वेन को क्या बोल देते हैं? इसको बोलता है हिपैटिक पोर्टल वेन। तो इधर जो है ये रिलेटेड है किडनी से, तो इस वेन का नाम हो जाएगा रीनल पोर्टल वेन। ठीक है, रीनल पोर्टल वेन। ओके, ये भी एकदम इजी कॉन्सेप्ट, रीनल पोर्टल वेन। अब ये वेन जाके फिर कैपिलरी में डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो ऑर्गन है ना, इसको भी वेन डायरेक्ट नहीं देगी ब्लड, कैपिलरीज के थ्रू ही जाता है ऑर्गन या टिश्यू में ब्लड। ठीक है, तो इसमें कैपिलरीज के थ्रू इसमें ही ब्लड आ गया। अब ये ब्लड इसको किडनी को मिल गया, देन अब ये किडनी एक और वेन जो है आगे जाएगी, इस वेन का नाम होगा रीनल वेन। ओनली रीनल वेन, नॉट रीनल पोर्टल वेन। इसका जो पोर्टल सिस्टम के बीच में प्रेजेंट है ना, उसका नाम होगा रीनल पोर्टल वेन। बट जो वेन आगे आ जाती है पोर्टल सिस्टम के, इसको ओनली बोलेंगे रीनल वेन। ठीक है, क्योंकि रीनल से अराइज या रीनल से एग्जिट ले रही है। ओके, तो बस यही दो सिस्टम जो है ये पोर्टल सर्कुलेशन में आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो क्या करती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं, एकदम इजी, सांस लीजिए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है कैपिलरीज से, क्योंकि उसे ऑर्गन में देना है ब्लड, एंड होता है कैपिलरीज से, वही सेम कॉन्सेप्ट की उसे ऑर्गन में ब्लड देना है। ठीक है, ओके मैम, ये हो गया। सेकेंड चीज कि इसका जो नेम है वो ड्राइव कैसे होता है? इसका नेम ड्राइव होता है उसके सेकेंड ऑर्गन के बेसिस पे, कि उसका सेकेंड ऑर्गन क्या मैम? पहले
ब्लड जाएगा जिस ऑर्गन में फर्स्ट ऑर्गन होगा, जिसमें सेकंड यानी कि बाद में ब्लड जाएगा वो सेकंड ऑर्गन हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्गन के बेसिस पे इसका नेम होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, यानी हमें पता लग गया है कि सेकंड जो ऑर्गन है इसमें वो क्या है हमारा किडनी। ठीक है, हिपैटिक वर्ड, सॉरी किडनी नहीं है, लीवर। हिपैटिक वर्ड रिलेटेड टू द लीवर। ओके, लीवर, लीवर, हिपैटिक लीवर, और रीनल इज अ किडनी। ओके, आपने सुना होगा रीनल पेल्विस, है ना, जब हम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस जो फनल शेप का वो होता है, मैं पढ़ाऊंगी, अच्छे समझ आएगा। तो रीनल वर्ड रिलेटेड टू द किडनी। ओके, ओके मैम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम फर्स्ट ऑर्गन इज इंटेस्टाइन, देन उससे कैपिलरीज, आर्टरी से ब्लड आया, इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू स्टार्ट हो गया, कैपिलरीज से, फिर कैपिलरीज से आता है हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है वो किसको ब्लड देती है, हमारे लीवर को। लीवर इज द सेकंड ऑर्गन, उसमें ब्लड चला गया, कैपिलरीज से एंड हो गया। अब इसके बाद जो वेन आएगी वो हिपैटिक वेन होगी। खत्म हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम रिलेटेड टू किडनी, फर्स्ट ऑर्गन इज द लोअर बॉडी पार्ट्स, स्टार्ट्स विद कैपिलरी, एंड्स विद कैपिलरी। बीच में कौन सी होगी, बीच के है, सिस्टम के बीच में है, इसलिए बोला रीनल पोर्टल वेन। ठीक है, और सिस्टम के बाद वाली रीनल वेन, क्योंकि एंड किससे हो रही है, इस किडनी से हो रही है। तो आई होप सो आपको ये अच्छे समझ आ गया है। तो अब पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब जैसा हमारा होता है ना वैसे सिमिलर सा जो होता है वो फ्रॉग का होता है। वैसे तो हर चीज फ्रॉग में जो है हमारे जैसी सिमिलर ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट की भी तो बात करेंगे। सिस्टम से पहले तो प्रोडक्ट जानना चाहिए, है ना। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है इन फ्रॉग, वो भी मैंने आपको बता दिया है, हमारे जैसा ही होता है, ये भी एकदम सब कुछ सिमिलर सिमिलर है, बोला ना। तो इसका भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है हमारी तरह ही यूरिया होता है, बट इसका जो लार्वा स्टेज होता है यानी टेडपोल जो होता है इसका, जो कि इसका क्या है, लार्वा स्टेज है, ये कहाँ था, ये वाटर में लीव था, है ना। ये जो टेडपोल है ये कहाँ रहता है, वाटर में रहता है, फिशेस की तरह। इसीलिए इसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो अमोनिया है, और अमोनिया को एलिमिनेट आउट करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, और ये तो वाटर में ही लीव करता है, तो इसके पास वाटर ही वाटर है। तो ये क्या है, NH3। मोस्ट टॉक्सिक है ये, मोस्ट टॉक्सिक। ओके, और ये जो है इससे थोड़ा सा मॉडरेटली टॉक्सिक है। ओके मैम, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले सपोज दिस इज फ्रॉग। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग है, ये फ्रॉग का वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है, तो पोस्टीरियर साइड पे होता है। ये होता है हमारा एंटीरियर, ये होता है पोस्टीरियर। बट इन केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग को अगर हम ऐसे लेटाएंगे तो उसका पोस्टीरियर क्या होगा, पीछे की साइड। ठीक है ना। तो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो डोर्सल प्रेजेंट होता है, हमारी तरह ही फ्रॉग में भी। ठीक है, डोर्सल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो किडनी होती है वो थोड़ी सी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। आगे की साइड जो होते हैं बाकी ऑर्गन्स होते हैं, और पीछे की साइड जो होती है वो हमारी वन पेयर किडनी होती है। ठीक है, किडनी वन पेयर होती है, और कैसी होती है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, यानी कि पीछे की साइड थोड़ा सा। ठीक है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट। ओके, ये हो गया। अब इसके पास भी हमारी तरह ही क्या होते हैं, वन पेयर यूरेटर होते हैं। ठीक है, तो वन पेयर किडनी होती है, वन पेयर यूरेटर होते हैं। ठीक है, वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, यानी कि दो यूरेटर होते हैं जिससे यूरिन पास आउट करती है, यूरेटर। ओके, वन यूरेथ्रा होती है। ठीक है, यूरेथ्रा होती है। और किडनी के बारे में जान लेते हैं, किडनी कैसे शेप की होती है, क्या होता है। तो जो एक किडनी होती है ये जो होती है ये डार्क रेड कलर की होती है। कैसी होती है, डार्क रेड कलर की होती है। और शेप क्या होता है, बीन शेप होता है इसका, बीन शेप होती है।
ये बीन शेप्ड होती है। ओके, और ये क्या होती है बता ही दिया है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है फ्रॉग। एक और चीज इधर यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो यूरिन स्टोर करता है वो कितना होता है, 1 होता है। 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है। देखो आपने देखो सब कुछ सिमिलर सा हमारे भी 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है, 1 पेयर किडनी होती है, 1 पेयर यूरेटर होते हैं, 1 यूरेथ्रा होती है। हमारी भी जो किडनी होती है वो थोड़ी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल होता है ना, तो उससे थोड़ी सी अटैच होती है हमारी भी किडनी। ऐसे ही फ्रॉग में भी वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल है और किडनी थोड़ी सी पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, यानी पीछे साइड प्रेजेंट है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद इसकी जो किडनी है उसका दे दो। किडनी जो है ये डार्क रेड कलर की होती है इसमें, और कैसी शेप की होती है, तो बीन शेप की होती है। कहाँ होती है, तो पोस्टीरियर होती है। तो ये जो है मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका पूरा डिटेल का, कैसे कैसे किडनी प्रेजेंट होती है और उसमें क्या क्या होता है ये सब। ठीक है, तो लिख लो इसको।